इस्लामिक कल्चर का एक बेहतरीन मॉन्यूमेंट जो कि ठीक मेरे पीछे है, जिसको कि लोग गोल गुम्बद के नाम से जानते हैं, आपको लेकर चलता हूँ वहाँ। कम विद मी। इस मुसोलियम के बनने की शुरुआत 17वीं शताब्दी के बीच में हुई थी। हालांकि ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। और ये सेंटर में आप इसके देखेंगे कि जहाँ पर आदिल शाह 7th उनकी मज़ार है। ये रेप्लिका है, मेन मज़ार इसके नीचे है। अंदर से देखने पर गुंबद कुछ इस तरह नज़र आता है और बीच में एक फैला हुआ मैदान, जिसके कोने पे मीनार के ज़रिए आप ऊपर जा सकते हैं। और ये अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मीनार में कुल मिलाकर 7 खंड हैं और हर खंड पर जो झरोखे हैं उनमें जाली लगी हुई है, जहाँ से कि आप बाहर की खूबसूरती और हरियाली को निहार सकते हैं। बिल्कुल सीधी स्टीप स्पाइरल चढ़ाई है, जिसमें कि 7 स्टेजेस वी हैव टू क्रॉस। एक पहली स्टेज पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो नंबर 1 गन इज क्लियर, दिस इज स्टेज 1। साहब पहला एग्ज़ाम पास हो गए। दूसरे स्टेज की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं और ये है आँखियों के झरोखे से बाहर का सीन। अगर जज्बा है तो आप कहीं पे भी ये सफाई कर सकते हैं। आप देखिए ये यहाँ पे 6वां फ्लोर है और भाई लोग लगे हैं सफाई में। हेड्स ऑफ। ऊपर से नीचे की हरियाली बस देखते ही बनती है। बहुत ही खूबसूरत बीजापुर का दृश्य। और अब हम पहुंच गए हैं गोल गुंबद की ऊपर की छत पर, जहां से कि ये गोल गुंबद आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाई देगा, बाहरी दृश्य और साथ ही साथ वहां से बीजापुर शहर का एक पैनोरामिक व्यू, विहंगम दृश्य देखने में बहुत ही खूबसूरत। और ये है वास्तुकला का अद्भुत नमूना। और अब हम एक सकरे रास्ते से गोल गुंबद के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जहां पर कि एक आप अलग तरह का अनुभव महसूस करेंगे। The dome is acoustic, where a small whisper echoes many times. ये आप यहाँ पर लोगों की आवाज़ गूंजते हुए देख रहे हैं। मेरी थोड़ी सी भी आवाज़ आपको दूसरी तरफ से इको करके सुनाई पड़ेगी। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे चिल्ला रहा हूँ। आप देखिएगा, हेलो। 10 से लेके 12 बार आवाज़ री को होती है। राम से ब्रदर्स वाली आपको फीलिंग आएगी कि हीरोइन ने किसी चुड़ैल को देख लिया। और आपको दिखाता हूँ बीजापुर की सारी चुड़ैलें यहाँ पे इकट्ठा हैं। ये सब यहाँ के भूत प्रेत चुड़ैल। और ये आपको एक पूरा व्यू दे रहा हूँ। इवन एक छोटी सी फुसफुसाहट आपको दूसरे कोनों में बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। यह नीचे का दृश्य और ये है चारों तरफ का घेरा। मैं इस बार शाउट कर रहा हूँ और आप देखिएगा मेरी आवाज़ 10 से लेके 12 बार तक री को होगी। रेशमा! देखिए मेरी वाइफ यहाँ पे बैठी हुई है, ये दूर बैठी हुई है और मैं अभी उनसे बात कर रहा हूँ। देखिए आपको क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। सिमी मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। हम ठीक हैं। हमें डर लग रहा है कि हम यहाँ पे राम से ब्रदर्स के किसी सेट पर आ गए हैं। हाँ जी बोलिए, कोई गाना सुनाइए ज़रा, यहाँ सुनाई दे। हाँ बिल्कुल सुना दीजिए। आप ये देखिए वो उस छोर पर हैं, बिल्कुल दूर इस जगह पे हैं। उनको सब वो जो बात कर रही हैं सब सुनाई दे रहा है। हाँ जी, आपने खाना खा लिया? खाना खाया? नहीं भाई, खाना खाएंगे। लो लेवल पे बात कर रहे हैं लेकिन सुनाई दे रहा सब कुछ। तो ये है खूबसूरती इस गोल गुंबद की, जो कि आज मैं देख रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। तो बीजापुर के गोल गुंबद के टॉप से मैं गोल गुंबद की प्राचीर से पूरा बीजापुर शहर दिखाई देगा और बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर। आसमान में बादल छाए हुए, चारों तरफ हरियाली
और इसकी ये मीनार अद्भुत नज़ारा पेश करते हुए। और ये यहाँ से आपको पूरा बीजापुर शहर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं। एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर। ऊपर से देखने पर आपको आसपास के दृश्य बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, और जहाँ तक ग्रीनरी की बात है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। नज़दीक से देखने पर आप इसकी खूबी का अंदाज़ लगा सकते हैं कि गोल गुंबद कितनी खूबसूरती से बनाया गया होगा। तो ये था मेरा बीजापुर गोल गुंबद का विज़िट, जो कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था और आज इत्तेफाक से पूरा हुआ। हिंदुस्तान का पहले नंबर का गोल गुंबद, जो कि सबसे बड़ा है, हालांकि विश्व में ये दूसरे स्थान का है। आदिल शाह का ये मौसोलियम है, जो कि गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है, और इसके आर्किटेक्ट थे याकूब। तो बीजापुर गोल गुंबद से मैं